एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर 9th डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। देखिए क्या है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इलिप्स। देखिए इलिप्स का फिगर होता है, एक तो ये होता है, ठीक है, ये होती है F1 और ये होती है F2, ये होती है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, इलिप्स। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वेयर बी लेस देन ए, ठीक है। और एक होती है इलिप्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसमें ये होती है F1 और ये होती है F2, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है ये। और इसकी इक्वेशन होती है, देखिए ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसकी इक्वेशन होती है ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है, 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला है वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलिप्स, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये है, तो इसकी इक्वेशन ये लेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर सेम, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ठीक है। ये 1 अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y और y की y डैश इज इक्वल्स टू 1 की 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x अपॉन बी स्क्वायर प्लस y डैश अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन बी स्क्वायर प्लस y डैश अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। नहीं, अभी इसको इक्वेशन सेकंड नहीं बोलते हैं। अब क्या करेंगे, चलिए इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स। कहाँ मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको लिखते हैं नीचे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 में से थर्ड को। देखिए यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, क्या बचा एक्स वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये बचा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको करके बताती हूँ कि हमारे पास ये आया। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया, ए स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो ये बचा एक्स वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो देखिए ये क्या है, u v w, तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ u v w कैसे करते हैं, u और v को सेम रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे w की प्लस, और u और w सेम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस, अब v w सेम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा ये, देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये u, ये v और ये w। तो सबसे पहले u v सेम, यानी कि एक्स वाई को सेम रखा, y डैश की डिफ्रेंशिएशन y डबल डैश प्लस, अब फिर से u w सेम, एक्स वाई डैश को सेम, y की डिफ्रेंशिएशन y डैश प्लस। अब क्या करेंगे, वी डब्ल्यू को सेम रखेंगे, वी डब्ल्यू सेम रखा, वाई डैश को सेम रखा, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस इसकी डिफ्रेंशिएशन 2y डैश
और माइनस ए स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो अब देखिए क्या आता है हमारे पास, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश माइनस 2y वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई वाई डैश में से 2y वाई डैश गया तो ये आया माइनस का वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया इसका आंसर, ये आ गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले देखिए फिगर देखिए इसका, ये होता है एक्स एक्सिस पे पैराबोला, ये होती है F1 फोकी और ये होती है F2 फोकी, ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये होता है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे होता है ये होती है F1 और ये होती है F2, ये हो गया वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इसकी इक्वेशन होती है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये होती है वाई एक्सिस के अलोंग। हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। तो लिख देंगे गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, लिख दीजिए ये वाली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसकी 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, सेम जैसे हमने इसकी 1 की 0, ठीक है। जैसे हमने 8th क्वेश्चन किया था सेम करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे। तो ये आएगा x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन। अभी रुकिए, अभी क्या ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय एक्स से मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट वाला हम इसके नीचे लिखते हैं, जो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इसको इक्वेशन 4 बोल देंगे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, 4 को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस, ये कैंसिल, ये आएगा माइनस ऑफ एक्स वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, वाई वाई डैश अंदर बचेगा माइनस वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर को एलसीएम लेके इधर भेज देंगे, हो गया माइनस ऑफ बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 5। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट देखिए कैसे करेंगे, पहले एक्स वाई को सेम रखा, वाई डैश की डिफ्रेंशिएशन वाई डबल डैश माइनस माइनस नहीं प्लस, इसी को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। फिर एक्स और वाई डैश को सेम रखा, वाई की डिफ्रेंशिएशन वाई डैश प्लस, अब वाई वाई डैश सेम रखा, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस इसकी डिफ्रेंशिएशन 2y वाई डैश इज इक्वल्स टू इसकी डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये वैल्यू देखिए ये आएगी एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर। देखिए एक वाई वाई डैश माइनस 2y वाई वाई डैश, तो ये हो गया माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया इसका
आंसर। ठीक है, ये होगी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आगे समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे रेडियस गिवन है हमारे पास रेडियस 3 है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे बनाना है। तो देखिए वाई एक्सिस को सेंटर बनाते हुए एक सर्कल बनाना है, तो यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे जब सर्कल बनाएंगे तो इसका सेंटर होगा 0, a, क्योंकि वाई एक्सिस पे x की वैल्यू x 0 होती है। ठीक है, और देखिए सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, a क्या है 0 और b क्या है a प्लस y माइनस b a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r, यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर को खोलेंगे, ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 2x, इसकी डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू वाई माइनस ए और y की y डैश इज इक्वल्स टू इसकी डिफ्रेंशिएशन 0। देखिए क्या करेंगे, 2y माइनस ए इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 2x को इधर भेजा, ये हो गया नेगेटिव, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से y माइनस ए की वैल्यू हो गई माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में यहाँ पर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए की वैल्यू ये दी माइनस एक्स अपॉन वाई डैश और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। एलसीएम लेंगे, तो देखिए इधर देखिए एलसीएम आएगा वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश के होल स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब वाई डैश का होल स्क्वायर इधर भेज देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का होल स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया, वाई डैश को होल स्क्वायर को अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया इसका आंसर। ये हो गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, तो y की डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स बोथ साइड करना है, और c1 कॉन्स्टेंट वैल्यू e टू द पावर x की डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x। देखिए यहाँ पे सिंबल नहीं लगाते हैं, c2 सेम रहेगा e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स डिफ्रेंशिएशन और माइनस एक्स का -1, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसकी डिफ्रेंशिएशन ये हो गया c1 e टू द पावर x। देखिए c2 इसकी डिफ्रेंशिएशन c2 e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स की -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, y के, ये वैल्यू किसकी इक्वल है y की, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू y। ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y को इधर लेके आएंगे, ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया इसका आंसर। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसमें भी सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम डेरिवेट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 1,
फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये d2y/dx² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ना उसमें वैल्यूज़ रख के देखते हैं ये सब की। तो ऑप्शन सी है हमारे पास d2y/dx² माइनस x² dy/dx प्लस x y इज इक्वल्स टू 0। ये है ऑप्शन सी। तो d2y/dx² वैल्यू कितनी है 0 माइनस x² dy/dx की वैल्यू है 1 प्लस x y की वैल्यू कितनी है x, वो रखेंगे ये x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया माइनस x², ये हो गया प्लस x² इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल, ये आ गया 0 इज इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सेम आ गई, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।